गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए।
इसी प्रकार भगवान कर रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है, उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। ओम शिवाय। जब जब आओगे मेरे मंदिर में मुझसे अपनी इच्छाओं और स्वार्थों की पूर्ति की कामना लेकर, मुझे मेरे सत्य रूप में ही पहचानने का प्रयत्न करना, क्योंकि अपने मंदिर में आने वाले भक्त के मुख पर चढ़ी हुई परतों के बीच उसका चेहरा नहीं देखता। मुझे तो दिखाई देता है उसका वह चेहरा जो उसका यथार्थ में है, और मैं देखता हूँ उसमें छिपी उसकी भावना और विश्वास जो मुझसे कुछ पा सकने या न पा सकने का अधिकार देते हैं। अनेकों अवसर जीवन में आएंगे जब तुम्हें सत्य पर दिया विश्वास व्यर्थ, अधूरा और टूटता सा लगेगा, मगर ये स्थितियां ही तो तुम्हारे जीवन को एक नया ही मोड़ देंगी। ये मोड़ कभी जीवन का रास्ता रोकते तो नहीं, बस यही मान कर लेना जीवन के इन मोड़ों को। कभी कभी किसी रास्ते में कोई मोड़ नहीं होता और कभी किसी रास्ते में कोई मोड़ नहीं, बिल्कुल ही सीधा रास्ता होता है। इसी तरह कभी जीवन बहुत लंबा और कभी जीवन बहुत छोटा होता है, और कभी जीवन में अनेकों ऐसी स्थितियां आती हैं जो जीवन को पूरे का पूरा बदल डालती हैं। कभी जीवन पूरा एक जैसा ही बीतता है जिसमें कोई बदलाव जो जीवन को नया ही रूप दे दे आता ही नहीं। वह जीवन जिसमें कोई बदलाव न आया हो, स्थिर जैसा ही होता है, निष्क्रिय निष्प्राण जैसा ही ठहरा हुआ तो होता है। मगर मैं जब भी किसी के जीवन में आता हूँ, वह जीवन ठहरा हुआ निष्प्राण नहीं होता। हर पल आगे बढ़ता हुआ एक संपूर्ण युद्ध होता है, क्योंकि उस भूमि पर युद्ध ही होता है। जब तक यह धर्म युद्ध आरंभ नहीं होता, तब तक उस भूमि की और लड़ाई लड़ने वाले धर्म योद्धाओं की तैयारी का ही समय होता है। लड़ाई लड़ने से पहले जब तक योद्धा मानसिक रूप से तैयार नहीं होता, उसे तैयार करना आवश्यक होता है। इसीलिए कभी अर्जुन को गीता सुनाई और आज तुम्हें अपनी वाणी का वह सत्य दे रहा हूँ जो युगों में ही कभी कोई पा जाता है। ये सारे स्थल जिस रूप में जीवन की इस यात्रा में सामने आए हैं, इनका रूप आया है तुम्हारे जीवन को तपती शिला पर तपाकर सोने सा खरा और चमचमाता रूप देने। इस तपन में क्या कोई बच पाता या खरा उतर पाता है? मगर जो मेरा होता है या जिसे मैं
अपना कार्य क्षेत्र बनाता हूँ, वह तो जीवन ही बड़ा असाधारण होता है। फिर हर कुछ को तो आना और तुम्हें पाना ही था, मगर सारे रास्तों को पार करके मुझ तक पहुँचते जीवन की गति कितनी तीव्र है यह देखना। चारों ओर सत्य के सूर्य की किरणें प्रखर हो रही हैं। उन सभी के साथ आते जा रहे हैं वे जिन्हें अंधकार में नहीं प्रकाश में रहने की तलाश है। अंधकार में रहने वाले भी अंधकार में तभी तक रहते हैं जब तक प्रकाश न हो। प्रकाश मिल जाने पर वे भी सूर्य के प्रकाश में आ ही बैठते हैं। जब तक मनुष्य अज्ञानता की निद्रा में सोया हुआ है तभी तक उसका जीवन अंधेरे में है। अज्ञानता की मोह निद्रा खुलते ही सत्य के प्रकाश में आ बैठेगा। ओम ओम।